इस तस्वीर में नजर आ रहे शख्स का नाम मनीष रंजन है। मनीष रंजन आईबी ऑफिसर थे। हालांकि कल पहलगाम में हुए आतंकी हमले में आईबी ऑफिसर मनीष रंजन की जान चली गई है। जानकारी के मुताबिक मनीष हैदराबाद में सेक्शन ऑफिसर के पद पर तैनात थे और पत्नी और 2 बच्चों के साथ छुट्टी मनाने पहलगाम गए हुए थे। दरअसल आतंकी हमले के दौरान उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को दूसरी दिशा में भागने के लिए कहा। हालांकि उनकी पत्नी और बच्चे कुछ ही दूरी पर पहुंचे थे कि आतंकी हमले में उनकी जान चली गई। जब तक मनीष रंजन की पत्नी और बच्चे उन तक पहुंचते तब तक आईबी ऑफिसर मनीष रंजन की जान जा चुकी थी। मनीष रंजन का परिवार सुरक्षित है। हालांकि उनका परिवार उन्हें खोने के बाद सदमे में है। बता दें कि मनीष रंजन मूल रूप से बिहार के रोहतास के रहने वाले थे। जैसे ये खबर उनके घर उनके परिजनों को मिली, मानो कोहराम सा मच गया। अच्छा स्वभाव के थे। कैसा घर में परिवार में कैसा संबंध बच्चों सबके साथ, आप लोग के साथ? बहुत अच्छा था व्यवहार। घूमने जाने वाले थे आप लोग भी, सुने हैं? हाँ जाने वाले थे, लेकिन इनके चाचा का तबीयत ठीक नहीं रहता है, इसीलिए नहीं हम लोग जा पाए। आप क्या चाहते हैं? एकदम सजा मिलना चाहिए उस आतंकवादी लोग को जो मेरे बच्चा का जान लिया। सरकार पर भरोसा है? हमको तो भरोसा है। न्याय चाह रहे हैं, न्याय चाह रहे हैं, आतंकवादियों को खत्म करना चाह रहे हैं, कश्मीर से समाप्त करना चाह रहे हैं आतंकवादियों को। क्या कह के गए थे घर में लोगों को, आप लोगों को अंतिम बार? क्या कहें हम, नर्वस है। क्या हम कहें? पता कब चला? 9 बजे रात में। क्या पता चला? न्यूज़ में खोले तो न्यूज़ में आया, तो फिर रिलेशन में फ़ोन किए तो बोला कि हम छिपा रहे थे, आपसे न बोल रहे हैं, लेकिन अब घटना हो घट गया। अच्छा। उनका पार्थिव शरीर कहाँ आएगा? अभी तो झालवा हम जा रहे हैं, रांची जाएगा और रांची से झालवा जाएगा। इसके बाद निर्णय लिया जाएगा कहाँ ले जाएगा। कितने बच्चे हैं उनके? इनके 2 बच्चे, एक बच्ची एक बच्चा। अच्छा। जानकारी के मुताबिक मनीष के माता पिता पश्चिम बंगाल के झालदा में रहते हैं। मनीष रंजन का शव भी पश्चिम बंगाल ही जाएगा। बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही पूरे देश के लोग गुस्से में हैं। इस आतंकी हमले के बाद पूर्व आर्मी ऑफिसर मेजर गौरव आर्या ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की है। टाइम्स नाउ नव भारत पर एक शो के दौरान मेजर गौरव आर्या ने क्या कहा है, सुनिए। फैसला जज्बाती होकर ही लिया जाता है। हम लोग इतने मैच्योर बनते हैं कि पाकिस्तान ने 1993 में बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट करे, कितने वो किलो आरडीएक्स लेकर आए, इतने लोगों को मार दिया, 26/11 करा। जज्बाती नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट पर अटैक कर दिया, जज्बाती कभी नहीं होना। अक्षरधाम मंदिर में अटैक कर दिया, कभी हम लोग जज्बाती नहीं होते। हजारों लोग कश्मीर में मार दिए, जज्बाती मत होना। पंजाब में आग लगाती, जज्बाती मत होना, कभी जज्बाती मत होना। हमारे जज्बात क्या हम लोग लाश हैं क्या कि जज्बाती नहीं होना? आर वी डेड बॉडीज? नहीं। देखिए ना, मैं आपको बताता हूं कि ये मारते रहेंगे, आपको पाकिस्तानी फौज मारती रहेगी। आप जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौज की लाशें उनके गांव में नहीं पहुंचाएंगे, ये आतंकवादियों को मारना छोड़िए। हाफिज सईद दुश्मन नहीं है, आसिम मुनीर दुश्मन है। दुश्मन को पहचाने आप लोग प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। प्लीज रिकॉग्नाइज योर एनिमी। इट इज जनरल आसिम मुनीर, इट इज नॉट हाफिज सईद, इज इट नॉट मौलाना मसूद अजहर और सैयद सलाउद्दीन। ये दुश्मन नहीं है आपके, दुश्मन है आपका पाकिस्तानी आर्मी चीफ। जब तक आप दुश्मन को नहीं, आप घास आपको काटनी पड़ेगी। नाविका मानिए आपका घर है, घर के आगे घास है, लॉन है, आप घास काटते हैं ना, इसमें घास का दोष नहीं होता, लेकिन घास कटती है। पाकिस्तान घास है, आप हर हफ्ते घास काटिए, ये अपनी औकात में रहेंगे। हम लोग चुप, हम लोग बड़े मैच्योर हैं, पता है हम में एक मैच्योरिटी है। 20 बंदे मार दिए, 28 मार दिए, कोई बात नहीं, वी आर वेरी मैच्योर। क्यों? पाकिस्तान कारगिल के ऊपर चढ़ दौड़ा, हम लोगों ने क्या बोला? लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करेंगे। क्यों नहीं पार करेंगे? पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। क्या पाकिस्तान ने कारगिल में आने से पहले सोचा था कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स है? सारी मैच्योरिटी दुनिया भर की ठेका हम ही नहीं ले रखा है कि हम मैच्योर है, कल वो 50 और मार देंगे, हम बोलेंगे नहीं वी आर वेरी मैच्योर। जज्बाती होकर फैसला नहीं लेना चाहिए हमें। कोई तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब इतनी लाशें इकट्ठा हो जाएंगी हिंदुस्तानियों की कि हम जज्बाती होकर फैसला लेंगे। कुछ होगा ना, 1000, 2000, 10,000 मरेंगे जब यहाँ पे हिंदू, उस दिन हम जज्बाती होकर फैसला। कल ये 2 टके का बांग्लादेश आपको आंखें दिखा रहा है, 2 कौड़ी का बांग्लादेश, 2 रुपए की औकात।
ये आंखें दिखा रहा है, जज्बाती होकर फैसला मत लीजिए, जज्बाती फैसला, दैट्स ओके, आई एम फाइन। मैं तो आपको बता रहा हूं, ये जिहादी सर पे नाचेंगे। आज ये कश्मीर में है, कल ये दिल्ली के अंदर घुसेंगे, ये बॉम्बे के अंदर दोबारा बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे, ये मारेंगे लोगों को, क्योंकि पहले मार चुके हैं, ये इनकी फितरत है। इनके सर आपको काट के, जब पाकिस्तानी पंजाबी फौज के सर काट के आप सजाएंगे ना लाइन ऑफ कंट्रोल में, तब इनको औकात याद आएगी। द GOC 15 कोर इज अ स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर, ही इज फ्रॉम द स्पेशल फोर्सेस, 15 कोर कमांडर। टेल द गवर्नमेंट टू टास्क द GOC, सर चाहिए इनके, खाली कर देंगे पूरी की पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या बात करती है, हमारे बंदे मार के। इंडियन आर्मी ऐसी नहीं है मैडम, आप एक बार आदेश दीजिए, ये तांडव करेंगे मौत का लाइन ऑफ कंट्रोल पे। पाकिस्तानी फौज को पता नहीं लगेगा मिसाइल कहां से गई कहां से आई। लोग यहाँ पे ये सब बातें, यहाँ पे ये हमारे लोग मर रहे हैं। दिस इज आई मीन आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू कंसीव, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है। पहलगाम आतंकी हमले में IB ऑफिसर की जान जाने के बाद से कई सवाल भी उठ रहे हैं। जिस जघन्य और प्लानिंग के तहत पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने इस पूरे आतंकी वारदात को अंजाम दिया है, उसे लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। गौरतलब है कि पाकिस्तानी सेना और ISI कई दशकों से भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचते रहे हैं। वहीं इस आतंकी हमले के बाद रक्षा मामलों के जानकार रंजीत राय ने क्या कहा है, सुनिए। 26-28 लोग मारे गए, एक सनातन धर्म के मारे गए। उनको पूछा गया और कहां मारे गए? एक खाली मैदान पे जहां रोड नहीं है। तो ये बहुत उन्होंने सोच समझ के, जो उग्रवादी है, और उग्रवादी आते ही है बगल वाले देश में से, तो उन्होंने बहुत सोच समझ के पुराने अटैक करते थे, या तो कॉन्वॉय जैसे पुलगाम को अटैक हुआ, या करते थे किसी गांव में। इस समय उसने ऐसे जगह पे अटैक किया जहां टूरिस्ट लोग एक खुले, इंग्लिश में बोलते हैं मेडो, घास की जगह में आके M4 कार्बाइन, AK-47 और जो 2-3 किलोमीटर दूर है जंगल, वहां से आ गए, लोगों से पूछा धर्म क्या है आपका, और मार दिया। बहुत ही भयानक अटैक है, और बिल्कुल सीधा बोला आपने। प्रधानमंत्री भी वापस आ गए, अमित शाह पहुंच गए उधर, और मीटिंग चल रही है, डोवल साहब, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स चीफ। तो ये बहुत गंभीर बात है, सोचना पड़ेगा ये कैसे बंद किया जाए। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक बोला, पूरी दुनिया ने कंडेम किया है, अरे देश में थोड़ा गुस्सा है, तो अब है क्या? अब मैं आपको समझाऊं कि बोलूं, ये कैट एंड माउस गेम है। उग्रवादी कैट होते हैं, बिल्ली होती है, और जो मारे जाते हैं बेचारे वो चूहे होते हैं। वो कैट सोचती रहती है, तो पाकिस्तान भी यही सोच रहा है। अब इसका हल यही हो सकता है कि पूरी दुनिया इकट्ठा होके सोचे क्या हो रहा है मिडिल ईस्ट में, हो रहा है क्या, उग्रवादी वहां हो रहा है, और क्या उग्रवादी करे। अब ठीक है, इजराइल उनको मार रहे हैं, लेकिन हमारे तरफ से ऐसी स्थिति होनी चाहिए पूरी लीडर्स की कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को रोक दो और कुछ धमकी दो कि ये नहीं हो। लेकिन अब उसका सामना करना पड़ेगा। ठीक बोला आपने, तमाम मीटिंग चल रही है, NIA वगैरह, और कुछ फोटो भी शुरू हो गए उग्रवादी का दिखाने, एविडेंस भी आ रही है, लोग बता रहे हैं जो वहां थे क्या हुआ। बहुत फुलगाम के बाद, और अब अमरनाथ यात्रा भी होने वाली है 2 महीने में। तो मेरे ख्याल ये बड़ा सोच समझ के उग्रवादी अटैक है, और हमको उसका सामना बिल्कुल हिम्मत के साथ करना पड़ेगा। एक धक्का पड़ा है, कश्मीर में टूरिज्म बढ़ती गई, 2 करोड़ लोग गए पिछले साल। इस साल कहते जो गर्मी हो रही है बाकी भारत में, पूरी दुनिया में ज्यादा लोग जाने वाले थे। अब कुछ फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, कैंसिलेशन कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल ठीक बोला आपने कि ये जो है स्थिति भारत के लिए अच्छी नहीं है। कुछ करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए, प्रधानमंत्री वापस आ गए, बड़े जबरदस्त मीटिंग किए थे सऊदी अरेबिया, लेकिन उनको भी पता चला कि इतनी बड़ी बात है, वो गुस्सा है देश में, पूरी दुनिया में गुस्सा है। तो हमें अब अपना तरकीब लगानी पड़ेगी, कैसे एक देश को हम उनकी दिमाग को उल्टाएं कि अभी दोस्ती होनी चाहिए। ये सनातन धर्म की कोशिश कश्मीर में करनी नहीं चाहिए। और अमर मुनीर साहब जो उनके आर्मी चीफ थे, कुछ दिन पहले उन्होंने एक लेक्चर भी बोला था कश्मीर के बारे में। तो लग रहा है तमाम प्लानिंग की है, ऐसी जगह ढूंढी है उन्होंने जहां बेचारे जो लोग टूरिस्ट थे, कई हनीमून के लिए भी गए थे, कुछ नहीं कर सके।
रो रहे थे कि एक एक करके उन्होंने पता किया कौन सा धर्म है आपका और उनसे जान से मार दिया, कुछ घायल भी हो गए।